वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन आइडिया में आज आपको करीब करीब 10% की जो गिरावट है वो अभी दिख रही है। लेकिन दोस्तों आज इंट्राडे की गिरावट देखे तो करीब 12% के आसपास दोस्तों देखने को मिली थी। हाँ जी, वोडाफोन आइडिया में इतना जबरदस्त जो गिरावट का माहौल है वो दोस्तों कैसे बना हुआ है, और स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास दोस्तों पहुंच चुका है। हाँ जी, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में आपको जम के पैसे लगाए हुए वो भी बिना किसी नॉलेज के। तो अब आपको दोस्तों कुछ जो डिटेल है वो जानना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट के टाइम किसी की सलाह नहीं मानी, नॉलेज तो बिल्कुल नहीं लिया। साथ ही साथ दोस्तों कुछ जो कंपनी का फंडामेंटल था वो भी आपको चेक करना था, वो भी आप भूल गए। साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऐसी भी खबरें आई थी जिस खबरों के जाल में आप फंस गए। तो आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है, बने रहिए दोस्तों हमारे साथ अप टू डेट विद न्यूज़ में। दोस्तों वोडाफोन आइडिया का आप स्टॉक देखें तो जबरदस्त गिरावट है वो बनी हुई है, लेकिन दोस्तों अब आपको वो जानना जरूरी है तो इतनी जबरदस्त गिरावट है वो दोस्तों कैसे आई। जी हाँ, कुछ मंथ पहले दोस्तों बात आई थी कि वोडाफोन आइडिया का जो गवर्नमेंट को जो फीस देनी है, जो उसका बकाया है, उसका दोस्तों गवर्नमेंट के साथ एक डील बन चुकी है, जिसके जरिए वोडाफोन आइडिया की जो इक्विटी है वो गवर्नमेंट को मिलने वाली है, और जो गवर्नमेंट की ओर से जो फीस बाकी थी उसका उस इक्विटी से भरपाई हो जाएगा। और ये काफी बड़ी न्यूज थी, काफी आपने देखा, काफी टीवी पे भी चली, काफी सारे जो बड़े बड़े एनालिस्ट थे उसने अपनी बात रखी। और इन सबको देख के दोस्तों आप लोगों ने वोडाफोन आइडिया में जम के दोस्तों इन्वेस्ट कर दिया, और आज आप देखें कि इसी का नतीजा आपको आज देखने को मिल रहा है। इतनी जबरदस्त गिरावट है वो बनी हुई है, 52 वीक हाई के आसपास दोस्तों ये स्टॉक पहुंच चुका है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे 52 वीक का जो लो है दोस्तों 6.47 रुपीज का जो लो है वो आपको दिख रहा है, और अभी का प्राइस देखे तो 6.71 रुपीज का जो प्राइस है वो दोस्तों बनी। दरअसल दोस्तों वोडाफोन आइडिया की स्टडी आपने बिल्कुल नहीं की, और जिसकी का खामियाजा आप भुगत रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर है वो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर ही वोडाफोन आइडिया में फंसे हुए। मैं आपको इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं बिल्कुल लाइव मार्केट में ही आपको सारी चीजें बता रहा हूँ जिससे आपको भी आइडिया लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर फंसे हुए हैं वो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए। 64.45% की होल्डिंग वो रिटेल इन्वेस्टरों के हाथ में है। बताइए सबसे लार्जेस्ट जो इक्विटी है वो वोडाफोन आइडिया की है। आज ही आप लोगों को बताना हो, मैं आपको बता दूं 11,500 के फ्लोटिंग शेयर वो वोडाफोन आइडिया के बाजार में मौजूद है, और इसमें से दोस्तों सबसे ज्यादा होल्डिंग 64.45% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टरों के हाथ में है। तो बताइए इतनी जबरदस्त होल्डिंग रख के रिटेल इन्वेस्टर बैठा हुआ है। अब उसके जो बुरे दिन है वो दोस्तों शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों कुछ म्यूचुअल फंड ने भी लगाया था, लेकिन म्यूचुअल फंड का आपको पता है वो अपने स्पेसिफिक स्कीम के तहत किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही उसको पता चलेगा वो फौरन इस स्टॉक को बेच के दोस्तों निकल जाएंगे। म्यूचुअल फंड के भरोसे बैठना आपके लिए दोस्तों खतरों से खाली नहीं होगा, आपको ये चीज भी दोस्तों बिल्कुल पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कौन सी वो चीज है, कौन सा वो रिजल्ट है, कौन सा वो न्यूज है जिससे वजह से वोडाफोन आइडिया में आपको 10% की जबरदस्त गिरावट है वो दिख रही है, और आगे भी ये गिरावट जारी रहने की पूरी उम्मीद है। तो मैंने आपको जो बताया कि कुछ मंथ पहले गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफर आया था, वोडाफोन की तरफ से सॉरी ऑफर आया था कि हमारा जो बाकी अमाउंट है उसके बदले आप इक्विटी ले लीजिए, और गवर्नमेंट का जो सबसे ज्यादा होल्डिंग है वो वोडाफोन आइडिया में हो जाएगा।
इस पूरी प्रोसेस को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जिसका नतीजा आप देखें तो 10% की जबरदस्त गिरावट है, वो दोस्तों आपको दिख रही है। जी हाँ, अगर किसी कंपनी गवर्नमेंट के साथ डील करती है तो उसका दोस्तों आपको पता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रोसेस इतनी इजी नहीं होती, काफी लंबी थोड़ी प्रोसेस होती है। कुछ ना कुछ उसमें जो कोर्ट के केसेस है वो भी शामिल हो जाते हैं, और उसमें दोस्तों काफी सारा टाइम है वो इन सभी बातों को क्लियर करने में लग जाता है। तो जब भी आपने इन्वेस्ट किया तभी आप बहुत खुश हो गए थे, उछल उछल कूद के इस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट कर दिया था, लेकिन दोस्तों अब उसका नतीजा सारे रिटेल इन्वेस्टर आज भुगत रहे हैं। चलो आज हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है दोस्तों। तो यहाँ पे वो जो न्यूज है वो दोस्तों आ चुकी है। यहाँ पे आप देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट वोडाफोन आइडिया रिक्वेस्ट टू एजीआर ड्यूज। मैंने आपको बताया कि जो पेमेंट जो बाकी था उसका जो प्रपोजल वोडाफोन आइडिया ने दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। यही चीजें यहाँ पे दोस्तों लिखी हुई है, जिसी का नतीजा आप देखें तो इतने जबरदस्त मूवमेंट है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो दोस्तों आपको आज के वीडियो में काफी इंफॉर्मेशन मिली, क्योंकि बिना स्टडी के, बिना किसी की एडवाइस लिए, बिना कंपनी का प्रॉफिट देखे आपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, और अब देखो आपको कितना लॉसेज है वो झेलने की नौबत आ गई। देखो वोडाफोन आइडिया का आप यहाँ पे फंडामेंटल देखो, फंडामेंटल भी दोस्तों बहुत ही खराब माने जाएगा। जी हाँ, एक भी क्वार्टर में दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे आप सारे जो क्वार्टर है वो देख लीजिए, जो किसी भी क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। कुछ शेयर में बढ़ा है, कुछ शेयर में घटा है, ऐसा चल रहा है, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं आई है। अभी गवर्नमेंट का जो जो स्टेट की बात चल रही थी उससे भी कंपनी को कुछ फायदा होने वाला नहीं था, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपने नोटिस नहीं की और आज आप इसका खामियाजा भुगत। आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए दोस्तों। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कीजिए, क्योंकि अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर होना भी बहुत ही जरूरी है। अगर फाइनेंशियल एडवाइजर आपको गलत इंफॉर्मेशन देता है तो आपको दोस्तों थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए। आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।